हल्द्वानी में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बोले सीएम धामी, जनता केदारनाथ में तुष्टीकरण की राजनीति को नकारेगी और बीजेपी बड़े अंतर से साथ जीतेगी। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बढ़ी राजनीति सरगर्मी। केदारनाथ उपचुनाव में दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस ने किया जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, केदारनाथ में बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के चलते लैंडिंग। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे भी मौजूद। थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन। सुदर्शन न्यूज में थूक जिहाद की खबर दिखाने के बाद डीजीपी ने जारी किया आदेश। देवभूमि में नहीं चलेगा थूक जिहाद, दुकानदार को लिखना होगा अपना नाम। देहरादून में थूक जिहाद पर बीजेपी की 2 टूक कड़ी कार्रवाई को लेकर धामी के कदम की सराहना की और कहा, होटल और ढाबों संचालकों के नाम पहचान की अनिवार्यता जरूरी। डीएम देहरादून ने स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के लिए नगर निगम की समीक्षा बैठक ली। खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। धनसाली आपदा से कई गांवों को हुआ था भारी नुकसान की जद से आए लोगों का विस्थापन शुरू। प्रशासन ने किया 72 परिवारों का विस्थापन। 3 गढ़ सहित अन्य गांवों का भी होगा विस्थापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी को दी सौगात। 172 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण। सतपाल महाराज समेत कई विधायक रहे मौजूद। सीएम धामी ने कहा, राज्य को अग्रणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास। एमडीडीए की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी। करीब 30 बीघा भूमि पर रुकवाई अवैध प्लॉटिंग। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने पर होगी तुरंत कार्रवाई। लालकुआं में स्टोन क्रशर से अवैध रूप से निकाला जा रहा उपखनिज। गड्ढों में केमिकल राख भरकर किया जा रहा एनजीटी नियमों का तार। पर्यावरण और कृषि भूमि को पहुंचाया जा रहा नुकसान। चुप्पी से कार्यप्रणाली पर उठ रहे कई सवाल। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार के कदम की सराहना की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही सभी होटल और ढाबों में संचालकों के नाम पर पहचान की भी अनिवार्यता जरूरी है। आपको बता दें कि थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आदेश जारी किया कि देवभूमि में थूक जिहाद नहीं चलेगा। आपको बता दें कि होटल ढाबों पर थूकने के संबंध में ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार होटल ढाबा जैसे व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों का सत्यापन किया जाए। इस प्रकार की व्यावसायिक संस्थानों की रसोई घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रबंधों को प्रस्तावित किया जाए। गश्त और पेट्रोलिंग के समय भी इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान, जो चाहे किसी होटल में, ढाबे में, किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके एक पहचान पत्र भी जारी किया जाना चाहिए।
और चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख घोषित कर दी है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा और इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और द्वितीय केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था। पूरा परिसर क्षतिग्रस्त और आसपास के क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ था। वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए गए और आज वो पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक रूप से भी पूरे देश दुनिया में भारत का नाम सम्मान बड़ा कर रहे हैं। विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। साथ ही कहा कि केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास की राजनीति को अपनाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी केदारनाथ में बड़े अंतर के साथ जीतेगी। देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। उस कड़ी में अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया। विकास का क्रम वहाँ शुरू हुआ है। दूसरे चरण की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और इतना सारा 29 स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद, भूस्खलन होने के बाद, संपर्क कट जाने के बाद भी अब यात्रा फिर से जोरों पर वहाँ पर हो गई है। देश दुनिया के लोग यात्रा में आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। खराब मौसम के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। पिथौरागढ़ में उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के रालम में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर उप मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार भी इस दौरान मौजूद थे और राजीव कुमार भी मौजूद थे। खराब मौसम को देखते हुए केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अब आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। खराब मौसम को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के रालम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि हर को इस वक्त सुरक्षित बताया जा रहा है। इस दौरान उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन खराब मौसम के चलते यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मिलम की ओर जा रहा था हेलीकॉप्टर, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के रालम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। खराब मौसम के चलते ये फैसला लेना पड़ा और इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हेलीकॉप्टर की करवानी पड़ी। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार भी इस दौरान मौजूद थे हेलीकॉप्टर में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मिलम की ओर जा रहा था केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर, लेकिन खराब मौसम के चलते ये बड़ा फैसला लेना पड़ा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की शांतवादियों में जहर घोलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जो उत्तराखंड के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद थूक जिहाद को लेकर ऐसे लोगों की निंदा की है जो लोगों के बीच में वैमनस्य कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग लंबे समय से उत्तराखंड में रह रहे हैं वो उत्तराखंड की स्थिति और संस्कृति को समझते हैं और ऐसे लोग यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बाहरी तत्व उत्तराखंड में इस तरह की निंदनीय घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त एक्शन ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए कड़ा कानून भी बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस से विधायक प्रीतम सिंह ने भी ऐसी घटनाओं की निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिहाद जैसे शब्द को जोड़ना सही नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिहाद अगर आप देखें तो हर तरफ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो थूक जिहाद हो, फिल्म जिहाद हो, लव जिहाद हो, व्यापार जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हर तरफ जिहाद जैसी जो चीज़ें हैं वो बढ़ता जा रहा है और जिहाद के आड़ में कहीं ना कहीं हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। नेता अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए तो जिहाद जैसे शब्दों को जोड़ना गलत बताएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जिहाद जैसी हरकतें यहाँ पर की जा रही है, जिहादियों की हरकतें यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, व्यापार जिहाद और अब यहाँ तक कि फिल्म जिहाद तक की खबरें जो है वो सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहाँ पर ढाबा में रोटी बनाते वक्त ये जो युवक है ये रोटी में थूकते हुए रोटी को खिलाया। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो वीडियो में जो कैद है वो हो गया, जिसके बाद ये पूरे मामले का उजागर हुआ। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको कई तरह की ऐसी तस्वीरें दिखाई। देखिए ये मसूरी से भी एक वीडियो सामने आया है जहां पर चाय में थूक कर युवक लोगों को चाय पिला रहा है। जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं, और मसूरी पहाड़ों की रानी कही जाती है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो चाय का, मैगी का आनंद लेते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर छोटे मोटे नुक्कड़ पर जब हम चाय पीने जाते हैं और हमें थूक डालकर चाय पिलाया जाए तो ये कितना सही है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कानून न सिर्फ उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में बनना चाहिए। देखिए मेरे समझ में नहीं आया ये जिहाद शब्द कहाँ से आ गया। जो थूकने की घटनाएं हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो है सख्त कार्रवाई करने का काम करें। जिहाद की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बीजेपी का एक फंडा है। अब लव जिहाद क्या होता है भाई? ये जिहाद कहाँ से आ गया? जो भी इस तरीके के कृत्य करते हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं प्रारंभ से इस बात को कहता आया हूँ कि उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो पहचान है उस पहचान को दूषित करने का कुछ षड्यंत्रकारी तत्व काम कर रहे हैं। उन पे उनको विचार करना चाहिए कि उनके दिन के जो उनके कारोबार हैं उन कारोबारों को किस प्रकार से बाहरी तत्व जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। थोक हो, इस प्रकार का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है सामग्री के अंदर, खाद्य सामग्री के अंदर, उसका जो दुष्परिणाम है वो इन्हीं के कारोबार पर पड़ने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव आयोग के उपचुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जल्द ही उपचुनाव के लिए दावेदार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी और केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजी जाएगी और केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड जल्द ही कैंडिडेट की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा और कश्मीर सहित अन्य प्रदेशों में अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चक्राता विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह ने केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सीट जू से खाली हुई थी उसी दिन कांग्रेस क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव जिस दिन सीट रिक्त हुई थी उसी दिन से कांग्रेस उस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तैयारी कर रही। अब विधिवत घोषणा हो गई है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर जीता है उसी तर्ज पर हम केदारनाथ को भी जीतने का काम करेंगे। अब बीजेपी क्या कहती है उसे कहने का अधिकार है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बद्रीनाथ में क्या हुआ, मंगलौर में क्या हुआ। देखिए, केदारनाथ में जिस तरीके से चार धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, लोगों में उसको लेकर के आक्रोश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने चुनाव की दृष्टि से प्रत्याशी के पहला क्रम को प्रारंभ कर दिया है। हमारी सभी जो स्टेट पार्लियामेंट जिले द्वारा जो नाम आए थे, अब हमने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड पर उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों से वर्चुअल मीटिंग मेरे द्वारा कर दी गई है और कुछ लोगों से भी फ़ोन से बातचीत होने के बाद आज हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम का पैनल भेज देंगे। और नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम परिसर में समीक्षा बैठक की है, जहां पर इस दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंह, नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान तमाम क्षेत्रों में खराब पड़े स्ट्रीट लाइटों को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरे शहर भर में जहां जहां स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है उसको तुरंत ठीक करने को भी कहा गया है, ताकि आम जनमानस को कोई असुविधा न हो। अभी हाल ही में जब हमने अपनी फील्ड टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी वार्ड वाइज निर्धारण करते हुए कि जितनी भी हमारी डिफेक्टिव लाइट्स का बैकलॉग है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो कुछ जो फीडबैक प्रकाश में आया था कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं लाइट्स का वो हो सकता है कि कम पड़ेगा, आगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा जितनी फील्ड टीम्स की रिक्वायरमेंट उजागर हो रही है। तो उसके चलते जब हमारी यहाँ पर प्रीव्यू मीटिंग हुई थी तो उसमें आज आयुक्त साहब ने ऑलरेडी 1000 लाइट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो आज हमें प्राप्त भी हो रही हैं। वो हमारी इन्वेंट्री में रहेंगी एज अ लिक्विड रिसोर्स। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टिहरी जनपद की। टिहरी जनपद के घनसाली से आई आपदा से कई गांवों को भारी खतरा हो गया था और अब जाकर प्रशासन ने परिवारों का विस्थापन करना शुरू किया है। इनमें 3 गढ़ गांव सहित अन्य गांवों का विस्थापन भी होना है, जो खतरे की जद में शामिल है। इस संबंध में जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पिछले दिनों बालगंगा क्षेत्र के कई गांवों में आपदा आई थी, जिसके संबंध में आज जिला स्तरीय समिति ने कुछ गांवों का विस्थापन को अनुमोदित किया, जिसमें मुख्यतः गांव 3 गढ़ के समीप भूमि मिली है, जो कि 72 परिवार हैं, जिनको हमारे द्वारा 4-5 लाख धनराशि दी जा रही है।
चंडी चौदस के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मां चंडी देवी के मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शक्तिपीठ की भूमि कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इसमें से सबसे प्रख्यात मंदिर मां चंडी देवी का है। यहां मंदिर देश विदेश के प्रख्यात नील पर्वत पर स्थित है। मां चंडी देवी नील पर्वत पर 2 रूपों में विराजमान है। एक रूप मां भगवती रुद्र चंडिका खंभ के रूप में विराजमान है और दूसरे रूप में मां भगवती मंगल चंडिका के रूप में विराजमान है। वैसे तो इस प्राचीन और पौराणिक मां चंडी देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्र से लेकर चंडी चौदस के दौरान जो भक्त माता के इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, मां उनकी हर मन्नत पूरी करती है। यही कारण है कि चैत्र व शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर देश के नहीं बल्कि कई देशों के लोग भी मां के दरबार में अपनी मन्नतों को लेकर पहुंचते हैं। मेरा नाम नीरज मल्होत्रा है। मैं दिल्ली से आया हूँ और हम काफ़ी टाइम से, मेरे को कम से कम 25 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए। हर 6 महीने में माता रानी बुलाती है, माता रानी की कृपा है। और सिद्धपीठ मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जब ये अभी बना भी नहीं था, कच्चे रास्ते से मैं तब से आ रहा हूँ और यहाँ पूरा बैठ करके हम हवन करते हैं। रश तो काफ़ी होता ही है, काफ़ी भीड़ होती है, बट व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आराम से दर्शन होते हैं, बहुत खुले दर्शन होते हैं और माता रानी भर भर के भंडारे होती है। पूरे पर्वत का नाम है, इस पूरे पर्वत का नाम नील पर्वत है। नील पर्वत पर मां चंडी देवी 2 रूप में विराजमान है। स्तंभ में जो दर्शन कर रहे हैं आप, वो भगवती रुद्र चंडिका है, जो शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई थी। रुद्र चंडिका जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमाम शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जयतम देवी चामुंडा जय भूतार्थानी जय सर्वगति देवीम काल रात्रि नमस्ते। उसके बाद माता ने यहाँ पे विश्राम किया था। जो मध्य में दर्शन कर रहे हैं मंगल चंडिका के, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आए थे 8वीं शताब्दी में। उन्होंने भी पूजा करी है मंगल रूप में मंगल चंडिका मनोकामना के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि के सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए मंगल चंडी का ध्यान करते हैं। मेरा रंजना थापा नाम है। मैं देहरादून से आई हूँ। आज चंडी चौदस का दिन है और हम ये माता रानी के बुलावे पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं और जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये विश्वास है। और प्राचीन मंदिर है चंडी माता, मनसा माता। वंदना शर्मा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में हुई 2 पक्षों में फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस टीम ने 2 अवैध तमंचे सहित भारी मात्रा में खाली खोखे बरामद किए हैं। मामले पर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया है कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र में विदेश भेजने की कमीशन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की गई और घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और 40 खाली खोखे, 12 बोर बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम करण सिंह, सत्येंद्र सिंह, बलराम विश्वास, पुष्पराज सिंह बताया है। आपको बता दें कि आरोपियों के द्वारा दिनेशपुर रोड पर जफरपुर पेट्रोल पंप के पास फायरिंग करके दहशत फैलाई गई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 11 बजे रात को 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 40 खोखे बरामद किए गए और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए, वो अस्पताल में भर्ती हुए। अगले दिन इसमें अपराध पंजीकृत हुआ, दोनों तरफ से 360 के अपराध पंजीकृत किए गए और उसमें कल रात को गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अन्य कुछ और अभियुक्त सामने आए हैं, उनकी भी जानकारी ली जा रही है और जल्द ही शेष लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और चलिए अब बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं से लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की और
और साथ ही साथ सिटी फॉरेस्ट का भी शुभारंभ किया है। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जमरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भावर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस बांध से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जितनी भी योजनाएं लागू हुई है उनकी स्वीकृति दे दी गई है और उसके साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कहा कि ऐसे कुकर्मों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कहा है कि हम जल्दी ही इस बार जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में हम एक सख्त भू कानून सबसे बात करने के बाद, सबकी राय के बाद, जो विशेषज्ञ लोगों ने जो काम किया है उनकी समिति के आधार पर प्रारूप समिति का हमने गठन कर दिया है। हम भू कानून को लागू करेंगे और जो भू कानून हमारा पहले से लागू है और इसमें हमने पहले से जो प्रावधान किए हुए हैं कि कोई भी एक परिवार के अंदर 250 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन अगर कोई खरीदेगा तो उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है या किसी निवेश के लिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के लिए, अन्य किसी काम के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो भूमि क्रय की है और उसने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया है या उस भूमि का अभी भी जो है समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सभी भूमियों के खिलाफ, सभी ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक जांच हो रही है। सभी जिलाधिकारी, सभी राजस्व विभाग के लोग इस जांच को कर रहे हैं और जो भी इसमें पाया जाएगा उसकी भूमि कानूनों के तहत सरकार में नहीं की जाएगी। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।